जय हिंद दोस्तों, मैं रॉकी रॉय आपको अपनी क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज आपको क्या पढ़ाना है? वॉइस का प्रेजेंट परफेक्ट, उसका नेगेटिव। पिछले क्लास में पॉजिटिव तक हो गई थी, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। उससे पहले आपको कुछ बताते हैं कि देखो, अभी आपका बोर्ड एग्जाम आने वाला है 10th और 12th का, ठीक है। तो यहीं पे भी हो, कैसे भी पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ो ताकि आपका मार्क्स अच्छा है, ठीक है ना। यदि आप आज मेहनत करते हो तो उसका जो फल है वो आपको बहुत जल्द मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ऐसे होंगे, मतलब जिनको भी कुछ बुझा नहीं रहा होगा, मतलब कुछ समझ में नहीं आता होगा, या अभी भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिसको मटरगश्ती सूझ रहा है, ज़्यादातर मस्ती लोग करते रहते हैं। तो एग्ज़ाम के टाइम उनको तो रेगन लग जाता है, ठीक है। और फिर वो कोसेंगे कि अरे यार रिजल्ट सही नहीं आया, सही गवर्नमेंट ने रिजल्ट नहीं दिया, तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था। प्रॉब्लम वो नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस था, प्रॉब्लम ये होता है कि आप पढ़े नहीं होते हैं, ठीक है ना। आप लोग क्या करते रहे, सिर्फ मस्ती में घूमते रहते हैं। तो ये ना करें, कहीं पे भी हो, जहाँ पे भी हो, अपना फोकस करें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर जो होता है वो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज नॉट V3 ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब इसका हम लोग बनाएंगे तो न्यू सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा क्या? न्यू सब्जेक्ट। उसके बाद हैव या हैज, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद V3, फिर वाई, और डूअर कौन बनेगा? सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिए एग्जांपल लिखा हुआ है कि यू हैव नॉट टॉल्ड हिंदी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट तो हो जाएगा हिंदी। हैज नॉट बीन, हिंदी हैज नॉट बीन टॉल्ड बाय, यू का यू ही रहता है, नहीं बदलता है। दे हैव नॉट स्पोकन इंग्लिश, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंग्लिश हैज नॉट बीन, इंग्लिश हैज नॉट बीन स्पोकन हो जाएगा स्पोकन बाय देम, ठीक है। ये आपका हो गया इसका क्या? नेगेटिव, ठीक है ना। फिर से एक बार बता देते हैं कि सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? न्यू सब्जेक्ट। हैव का हैव रह जाएगा, नोट का नोट रह जाएगा। परफेक्ट को दिखाने के लिए बीइंग लाएंगे। V3 उसका बाय जो है प्रीपोजिशन है, और जो डूअर आएगा वो सब्जेक्ट बनेगा। यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है यू हैव नॉट टॉल्ड हिंदी, इसका क्या हो गया? हिंदी हैज बीन नॉट टॉल्ड बाय, सॉरी, हिंदी हैज नॉट बीन टॉल्ड बाय यू। यहाँ पे कहता है कि दे हैव नॉट स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश हैज नॉट बीन स्पोकन बाय देम। क्लियर? चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, अब इंट्रोगेटिव देखते हैं। तो हो जाएगा हैव या हैज, सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, यही होता है। इसका हम लोग पैसिव में क्या बनाएंगे? पैसिव में बनाएंगे हैव या हैज, ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? न्यू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बना? न्यू सब्जेक्ट। उसके बाद आएगा बीन, उसके बाद V3 बाई, सब्जेक्ट क्या बनेगा? डूअर, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उसका क्या गया? क्वेश्चन मार्क। देखिए एग्जांपल में देखते हैं, हैज सी, सॉरी हैज सी, हैज सी कुक्ड पूरी, ठीक है। हैज सी कुक्ड पूरी। जब इसको बनाएंगे तो पूरी पहले आएगा ना, तो पूरी के साथ में क्या लगेगा? हैज ही लगेगा, तो हो जाएगा पूरी, हैज पूरी,
been, has पूरी been cooked by her, by her, has पूरी been cooked by her। अगला क्वेश्चन देखते हैं, have you, have you, have you done होमवर्क, ठीक है ना, हैव यू डन होमवर्क। तो यहाँ पे आ जाएगा ये, तो हो जाएगा हैज होमवर्क, हैज होमवर्क। उसके बाद आ जाएगा बीन, उसके बाद हो जाएगा डन बाय यू, बाय यू। ये हो गया। देखिए हैव या हैज, सब्जेक्ट, V3 ऑब्जेक्ट, ये इतना होता है। इसका क्या एक्टिव वॉइस में, इसका पैसिव में क्या होगा, हैव या हैज न्यू सब्जेक्ट, कौन बनेगा, ऑब्जेक्ट। उसके बाद बीन, किस लिए, परफेक्ट को दिखाने के लिए, पैसिव में V3। उसके बाद प्रीपोजिशन, डूअर कौन बनता है, सब्जेक्ट बनता है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या था, सब्जेक्ट था, V3 था, हेल्पिंग वर्ब था और ये ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट क्या बन गया, न्यू सब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट रह गया। यहाँ पे परफेक्ट दिखाने के लिए क्या आ गया, बीन। पैसिव में कन्वर्ट हो गया V3 प्लस बाय प्लस डूअर। डूअर कौन बना, सी, सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे भी सेम कंडीशन, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट V3 और ये ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब न्यू सब्जेक्ट बीन V3 प्लस बाय प्लस डूअर। क्लियर। अब इसका क्या देखेंगे, नेगेटिव देखेंगे। इसका क्या देखेंगे, नेगेटिव। तो नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद में नोट लग जाएगा, ठीक है। नेगेटिव में क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद में नोट लग जाता है। ये होता है। देखिए इसका हम लोग पैसे बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, हैव या हैज का, हैव या हैज, हैव या हैज का, हैव या हैज। ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, न्यू सब्जेक्ट। उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद V3, उसके बाद बाई, उसके बाद डूअर। डूअर कौन बनता है, सब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल अगर देखें तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा हैव दे नॉट, हैव दे नॉट रिटेन, हैव दे नॉट रिटेन नॉट बुक, ठीक है। इसके जब पैसे बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, हैज नॉट बुक, हैज नॉट बुक, नॉट, फिर आ जाएगा बीइंग, रिटेन का हो जाएगा रिटेन, उसके बाद आ जाएगा बाई, उसके बाद हो जाएगा देन। क्वेश्चन मार्क, ये क्या बन गया, इसका पैसिव बन गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन की अगर देखें तो हैज सीता नॉट, हैज सीता नॉट, हैज सीता नॉट eaten,
खीर। ठीक है, इसको जब बनाएंगे तो क्या बनेगा, बनेगा हैज खीर नॉट बीन eaten by सीता। ठीक है, यहाँ पे सीता सब्जेक्ट थी, यहाँ पे क्या होगी, डूअर के रूप में ऑब्जेक्ट। बाई क्या है, प्रीपोजिशन। कोई भी वर्ब फॉर्म रहे पैसे में क्या होगा, भी3 में कन्वर्ट होगा। ठीक है, परफेक्ट को शो करने के लिए बीन का प्रयोग, नॉट में बदलेगा। यहाँ जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बन गया, न्यू सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब में। क्लियर, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यदि किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, हम आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक है ना, हम आपको क्या करेंगे, ज़रूर बताएंगे। कहीं पे भी किसी भी तरह का कोई भी समस्या हो आप बता दिया करें। ठीक है, तभी हम दूर कर पाएंगे, नहीं तो हम कैसे पता लगेगा कि आपको इस स्थान पे प्रॉब्लम हो रही है। चलिए तो इसको मिटा देते हैं, उसके बाद WH वर्ड देखते हैं। जो भी बच्चे जो टेंस नहीं पढ़े होंगे उनका वीडियो जो है वो टेंस का अपलोड है, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाता है। ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाता है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, कहीं पे भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का भी लिंक रहता है, फेसबुक आईडी का भी लिंक रहता है। ठीक है, चलिए ये हो गया WH वर्ड। WH वर्ड हैव या हैज, सब्जेक्ट, V3, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। फिर से WH वर्ड हैव या हैज, सब्जेक्ट, V3, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। जब इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, WH वर्ड का WH वर्ड रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद हैव या हैज जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी रह जाएगा। ऑब्जेक्ट जो है वो क्या बनेगा, न्यू सब्जेक्ट। उसके बाद V3 को शो करने के लिए बीन, परफेक्ट को शो करने के लिए बीन, और उसके बाद पैसिव में V3 प्लस बाई, और जो सब्जेक्ट है वो क्या बनेगा, डूअर। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो बोलेगा व्हाट हैव यू डन वर्क। ठीक है ना, What have you done work। ठीक है, आप क्या काम कर चुके हैं, आप क्या काम कर चुके हैं। इसका जब पैसे बनाएंगे तो क्या बनेगा कि what has work been done by you। ठीक है ना, आपके द्वारा क्या काम किया जा चुका है, आपके द्वारा क्या काम किया जा चुका है। इसका हिंदी हो गया इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। When has she read book। वह कब पुस्तक पढ़ चुकी है, वह कब पुस्तक पढ़ चुकी है। इसका बनाएंगे तो वेन का वेन रह जाएगा, हैज हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद बुक आ जाएगा, न्यू सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट, बुक आ गया। उसके बाद बीन आएगा V3 को दिखाने के लिए, V3 में बदलेगा रीड तो क्या हो जाएगा, रीड ही रहेगा। उसके बाद प्रीपोजिशन, सी का क्या हो जाएगा, हर। तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे हो जाएगा कि पुस्तक उसके द्वारा कब पढ़ा जा चुका है, पुस्तक उसके द्वारा कब पढ़ा जा चुका है। इसका हिंदी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दिखाएंगे। ठीक है ना, वो कैसे बनता है। पहले हम आपको बता दें कि आपको कोई भी बुक्स में नहीं बताता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी बनता है, लेकिन हाँ वो जो वर्ब फॉर्म था उसको हम अपने दिमाग से, मतलब अपने जब समझ जाने के बाद हम उसको आगे बना सकते हैं। ठीक है, और कभी कभी सिचुएशन डेट आगे के एग्जाम में पूछा, जैसे कि कोई भी कंपटीशन के लेवल हो तो उसमें कभी कभी पूछ देता है। ठीक है ना, कभी कभी इंटर्स एग्जाम या फिर मैट्रिक एग्जाम में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में वो डाल देता है। हालांकि ऐसे वो बनता नहीं है, लेकिन हम आपको बता देंगे। क्लियर, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और अपने यार दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी
वो भी पढ़ सके, उन्हें भी कुछ लाभ प्राप्त हो सके, वो भी कुछ सीख सके। ठीक है, यदि आपके कोई छोटे भाई होंगे पढ़ने वाले तो उनके भेजिएगा, क्योंकि हमारा जो वीडियो होता है क्लास 6 लेकर के 12 तक के होती है। ठीक है, वे सभी बच्चे आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चलिए।